साइलेंट किलर और यमराज जी का नाम भी दिया गया। दोस्तों अभी मेरे सामने बैठा है एक कोबरा। सभी भाइयों को प्यार भरी राम राम। आज मैं जिन शख्स के पास आया हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सोचो रात के 12 बजे आपके बेड के नीचे से एक डरावनी आवाज़ आने लग जाए। ऐसे बुरे वक्त में आप लोगों की मदद करते हैं उनके जैसे लोग जो बिना अपनी जान की परवाह करे आप लोगों की जान बचाने में लग जाते हैं, और साथ ही साथ वो आप लोगों की जान के साथ साथ एक ऐसे जीव की भी जान बचा रहे हैं जिसे सभी लोग मारना पसंद करते हैं, जो कि गर्मियों में आप लोगों को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सांपों की। तो आइए हमारे दोस्त आदिल मिर्जा जी के पास हम चलते हैं और थोड़ी सी बातचीत उनसे करते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूँगा मैं, आप हमारी वीडियो में आए, आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आप ये रेस्क्यू लाइन में कैसे आपको रुचि हुई वगैरह वगैरह। जी, जैसा कि आप सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मेरा नाम आदिल मिर्जा है और सर्पमित्र आदिल मिर्जा के लोग से मुझे सभी लोग जानते हैं। तो मैं बहुत पहले से ये बचपन से ही ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रकृति और वाइल्ड एनिमल्स और रेप्टाइल से शुरू से ही रुचि रही है। इसी के मद्देनज़र मैंने ये काम शुरू किया है, लोगों को जागरूक करना और लोगों को सांप के महत्व के बारे में बताना, क्योंकि हमारे इंडिया में सांपों के प्रति बहुत ज़्यादा अंधविश्वास फैला हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज भी जो फिल्मों में दिखाया है वही हम रियलिटी मानते हैं। सांप काटने पर अगर घर के पास एम्बुलेंस भी खड़ी है तो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, किसी झोला छाप बाबा के पास चले जाएंगे झाड़ फूक कराने के लिए, चाहे वो बाबा हो चाहे वो मौलवी हो। सही बात है जी। तो सर आप सांप को तो ऐसे पकड़ते हो जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तो मतलब आपको बिल्कुल डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से? देखिए, डर की तो बात ऐसी है कि जब हम किसी चीज़ को मन से दिल से करेंगे तो और रुचि रखेंगे तो अपना आप डर निकल जाएगा, क्योंकि एनिमल्स को जैसा फिल्मों में दिखाया गया है और जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होते। बिना वजह आपको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सही बात है, जब जी तक हम उसको नुकसान नहीं जी, पहुंचाएंगे। जब तक हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अच्छा सर, जैसे आपने अभी अंधविश्वास के बारे में बात करी, इसके बारे में भी हम आगे अभी बात करेंगे। जी, तो अच्छा सर, सबसे पहले आप बताएंगे कि सबसे वेनमस स्नेक कौन सा है? देखिए हम अगर जहर के मामले में सबसे जहरीला सांप होता है वो कॉमन करैत भी होता है। मैंने उसके ऊपर काफ़ी वीडियो बना रखी है जिसे मैं यमराज भी बोलता हूँ। वो एक ऐसा सांप है जो रात को निकलता है, यानी कि निशाचर है, नॉकटर्नल है, रात के समय ही शिकार की तलाश में बाहर निकलता है। पर सबसे बड़ी उसकी जो खतरनाक एबिलिटी है वो है कि वो बेवजह सोते हुए बिस्तर पे आदमी को चढ़कर काट लेता है और उसके काटने का पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो उसके दांत होते हैं वो बाल से भी बारीक होते हैं। जब सोती हुई अवस्था में वो हमें काटता है तो ऐसा दर्द होता है जैसे किसी चींटी ने। मच्छर या चींटी ने काट लिया, और आदमी खु जाता है और सोता का सोता ही रह जाता है। इसीलिए उसे साइलेंट किलर और यमराज जी का नाम भी दिया गया है। अच्छा, तो आपको कभी स्नेक ने काटा है? नहीं, मुझे 25 साल के एक्सपीरियंस में अभी भी कोई स्नैक बाइट नहीं हुई वेनेमस की। नॉन वेनेमस की हो जाती है जो बिना जहर वाले होते हैं, क्योंकि उसकी हम फ्री हैंडलिंग करते हैं। क्योंकि देखो जैसा अभी सर ने बताया कि जब तक आप किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तब तक वो चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और मैंने काफ़ी देखा है कि सर बिना किसी चीज़ की, बिना किसी स्नेक को नुकसान पहुंचाए उसका रेस्क्यू करके उसको बड़े ही प्यार से जंगल में छोड़ कर आते हैं। अच्छा सर, मैंने आपकी वीडियो में अक्सर देखा है आप प्रेमानंद जी महाराज से भी काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। जी अक्सर आप उनके प्रवचन जो है अपनी वीडियो में यूज़ करते हैं, तो जी आप थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, मैं प्रेमानंद महाराज जी के बारे में एक यही बात बोलना चाहूँगा कि उनके जैसा आज तक मैंने कोई धर्म गुरु नहीं देखा। सबसे बिल्कुल बड़ी बिल्कुल उनकी जो खासियत बात है वो है कि वो सभी जात सभी धर्म का सम्मान करते हैं। वो मनुष्य को मनुष्य समझते हैं, किसी जात किसी भेद से उन्हें कोई मतलब नहीं है। और मेरा खुद का भी है, मैं सभी धर्म में बिलोंग करता हूँ, सभी की इज्जत करता हूँ। इसी कारण मैं उन्हें अपना आदर्श और गुरु भी मानता हूँ। बिल्कुल सही, वो मैं भी उनको अपना गुरु मानता हूँ जी और काफ़ी मैं उनके प्रवचन सुनता हूँ। जी जैसा कि आपने कहा वो किसी जात किसी धर्म की बुराई नहीं करते, जी, है ना? वो बिल्कुल भी राजनीति तो करते ही नहीं, कभी बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम नहीं करता। वो सभी मनुष्य को एक समान समझता है। और मेरा खुद का भी ये मानना है कि सृष्टि पे ना तो कभी कोई धर्म आया था, ना कोई जात आई थी, तो सबसे पहले इंसान आया था। अगर आज इंसान जिंदा है तो सब जिंदा है। अगर धर्म के नाम पर हम इंसानियत को ख़त्म कर देंगे तो कुछ नहीं बचने वाला। सही बात है। जैसे कभी
स्नेक के अलावा आपने किसी बड़े जानवर का रेस्क्यू किया है जिससे आपको भी डर लगता हो? हाँ, मैंने कई बारी वाइल्ड एनिमल्स का रेस्क्यू किया है, जैसे गीदड़ हो गए, हम्म। सांबर हो गए जी। और बंदर हो गए, लंगूर हो गए। काफ़ी लेपर्ड के भी रेस्क्यू में मेरा योगदान रहा है अपना वन विभाग के साथ, उसमें भी काफ़ी योगदान दिया है मैंने। जी। तो सर मतलब आपको डर नहीं लगता उससे? नहीं, देखिए डरना क्या है, हम किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हम बिल्कुल। उसे सेफली रेस्क्यू कर रहे हैं और वो खुद चाहता है कि हमें कोई रेस्क्यू करे और सही जगह जंगल पर सही पहुंचाए। जगह छोड़े, क्योंकि बहुत सी जगह देखा गया है कि कोई सांप कुएं में गिर रखा है, गड्ढे में गिर रखा है, तो वो खुद भी चाहते हैं कि हम यहाँ से सेफ बाहर निकल जाए। और फिर सबसे बड़ी बात, आजकल जंगल तो काट दिए जा रहे हैं, तो जी जाहिर सी बात है रोड पर तो आएंगे, जी जी जी। है ना? जैसे हाथियों। जैसे जी जी, जी जैसे जी। जैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा तो हम्म। कहीं ना कहीं वन्य जीव भटकते हुए बाहर तो जरूर आएंगे, क्योंकि हम एनिमल्स के घरों में नहीं आए, खासकर सांपों के घर पे हमने कब्जा किया है, हमने सही बात उनके है। बिलों के ऊपर घर बनाए हैं, वो वहीं पर थे पर हमने ही उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया है, तो वो कहीं ना कहीं से बाहर तो निकलेंगे ही। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपको देखकर कई लोग आपको देखकर इंस्पायर होकर सांप पकड़ने चले जाते हैं, तो जी उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो सिर्फ यही होता है कि हम जनता में जागरूकता फैलाएं, सांपों की जानकारी दें, सांप काटने पर क्या करें क्या ना करें, इस बारे में हम बताते हैं और बहुत से लोग हमें देखकर सांप पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस की और काफ़ी पढ़ाई की ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि आप वीडियो को देखकर किसी सांप का नाम जान गए, उसकी पहचान जान गए, तब भी आप सांप नहीं पकड़ सकते, क्योंकि सांप तभी पकड़ सकते हैं जब आप किसी सांप का व्यवहार जानते हो। बिना व्यवहार के आप सांप नहीं पकड़ सकते, चाहे वो वेनेमस हो चाहे चाहे नॉन नॉन वेनम। वेनेमस हो। अच्छा, वेनेमस की तो हमने बात करी, अब जी जी। सबसे फ्रेंडली स्नेक मतलब नॉन वेनेमस कौन सा है? देखिए, जो सबसे फ्रेंडली स्नैक है वो इंडियन रेट स्नैक है, जिसे घोड़ा पछाड़ और दामन भी बोलते हैं। अभी आप उसको भाग भाग कर पकड़ भी जी रहे जी थे। जी। बट वो हमारे लिए फ्रेंडली है, हम्म। आम लोगों के लिए वो फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जो इनके पकड़ने का तरीका होता है वो एक सर्प मित्र के अलावा कोई नहीं जान सकता। अगर हम उसे फ्री हैंडलिंग करेंगे या हम ये जान लेंगे कि ये बिना जहर वाला है, हम पकड़ेंगे तो वो 100% आपको बाइट करेगा और उसकी बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही अपील करूँगा, प्लीज़ आप बिना जानकारी के, बिना अनुभव को सांप को पकड़ने की कोशिश ना करें। ये आपकी जान को और आपके परिवार के लिए खतरा बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जो सबसे ज़्यादा मिथ की बात होती है सांपों को लेकर, अब उन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जैसे सांपों को दूध पिलाने का एक मिथ सबसे बड़ा है, तो क्या सांप दूध पीते हैं? नहीं, देखिए, सांप का प्राकृतिक भोजन दूध नहीं है, वो दूध नहीं पिएगा। अगर हम ज़बरदस्ती उसे दूध पिलाने की कोशिश करते हैं और छटपटाकर वो थोड़ा बहुत पी भी लेता है, तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसे बुखार, निमोनिया जैसी समस्या हो जाएगी और 1-2 घंटे बाद ही उसकी मौत होने वाली है, अच्छा। क्योंकि सांप एक मांसाहारी जीव होता है और दूध उन्हें ही पचता है जो स्तनपायी जीव होते हैं, अच्छा। जैसे हम इंसान। हम्म। तो दूध अगर सांप पिएगा तो वो मर जाएगा, वैसे तो वो पीने का नहीं। अगर ज़बरदस्ती बाई चांस आप पिलाना चाहोगे तो वो थोड़ा बहुत पी सकता है, वही उसके लिए ज़हर का काम करेगा। ये एक मिथ है कि सांप दूध पीता है, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो सर एक तो सबसे पहले मैं, जो सांपों की हत्या कर देते हैं जी। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा मिथ भी है कि अगर नाग या नागिन में से किसी एक की हत्या हो जाए तो उनका दूसरा साथी जो है अगले जन्म में, मतलब जिसकी हत्या हो गई है वो अगले जन्म में आकर बदला लेता है, तो ये सबसे बड़ा मिथ देखिए, है। आपने बहुत अच्छी बात करी है नाग-नागिन पर, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देना चाहूँगा जो आज तक किसी ने ना दी होगी। अगर मैं सनातन धर्म के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर हमें 4 नागों का ज़िक्र मिलता है, जैसे कि शेषनाग, वासुकी नाग, दक्षक नाग, हम्म। कालिया नाग। अब जो वासुकी नाग हैं उनकी एक बहन है मनसा देवी, जी। जो शिव जी की मंजली पुत्री है। अब जब ग्रंथों में शेष नाग का नाम लिखा गया है तो वो उनकी सिस्टर है, तो शास्त्रों में मनसा देवी के आगे नागिन का जिक्र भी होता, हम्म। पर वो नहीं है, वहाँ पर देवी है। इससे क्या तात्पर्य होता है कि जो सांपों की प्रजाति है वो नाग ही प्रजाति है, चाहे उसमें मेल हो चाहे फीमेल हो, वो नाग ही कहलाएगी, नागिन नहीं कहलाएगी। नागिन जो शब्द है वो नाग का विलोम शब्द है और इसका उपयोग सिर्फ
फिल्मों से हुआ है। अच्छा। हमें कहीं पे भी ग्रंथों में आज तक नागिन होने का परिणाम नहीं मिला है। ये सिर्फ एक मिथ है। नकल मिथ का है, उल्टा शब्द है कि नागिन कोई प्रजाति होती है। अच्छा, तो मतलब नाग ही होता है। नाग ही होता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल है, और नाग ही उसे कहलाएंगे जो अपना फन उठाएगा। अब पृथ्वी पर एक प्रजाति है इंसान, स्त्री को क्या कहेंगे? इंसान। सही हमें बात क्या, है। मर्द को क्या कहेंगे? इंसान। इंसान, चाहे मैं मेल हूँ चाहे फीमेल। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह सांपों की एक मुख्य प्रजाति है नाग, चाहे उसमें मेल होगा चाहे वो फीमेल होगा, वो नाग ही कहलाएगा। ये जो नागिन शब्द है ये विलोम शब्द है, इसका बहुत प्रचलन हुआ है और ट्रेंडिंग शब्द है, और आज भी बहुत से सांप पकड़ने वाले इस शब्द का उपयोग करते हैं, पर मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि अच्छा। हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग, साइंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को जानकारी देते हैं। बिल्कुल। जी। अच्छा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सांप का घर में आना अशुभ माना जाता है। नहीं, देखिए, किसी का भी घर में आना अशुभ नहीं माना जाएगा मेरी तरफ से, क्योंकि ये तो क्योंकि फिर वही बात आ गई, जब जंगल ही खत्म होते जा रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? देखिए, अब हम अपनी बात करें, हमें अगर रोटी, कपड़ा या खाने की आपूर्ति अपने घर में नहीं मिलेगी, नौकरी टाइप, तो हम बाहर जाएंगे, सही बात है। वहां से कमा के लाएंगे। तो सांप और वन्य जीव का भी इंसानों के साथ ऐसा ही तालमेल रहा है। जब उनके प्राकृतिक आवास में उन्हें भोजन नहीं मिलता तो वो भटकते हुए हमारे इंसानों के घर में आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ उनके खाने के लिए हमारे लिए अनाज होता है, और अनाज के पीछे चूहा आता है, और चूहा सांपों का मुख्य भोजन होता है। तो इसी कारण वो हमारे घरों में आ जाते हैं। अच्छा, तो जब आपने पहली बार सांप पकड़ा था जी। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? तब आपको डर लगा? पहली बार की मैं बात कर रहा हूँ, या नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मैं आपको बताऊं कि मैं 11 साल का था, जी जी। तो मैं बहुत पहले से डिस्कवरी देखता था, बहुत शौक था। तो डिस्कवरी में ज़्यादातर मैं एनिमल्स और बियर स्नैक, ग्रिल्स जैसे हम सभी जानते हाँ, हैं। स्नैक रेस्क्यू के वीडियो देखता था। तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक बात चली कि यार, जब ये फॉरेनर यानी कि अंग्रेज सांप पकड़ सकता है, क्या हम हिंदुस्तानी नहीं पकड़ सकते? सही बात है। तो वहीं से मैंने सांपों को रेस्क्यू करना शुरू किया, और मेरा जो पहला रेस्क्यू था वो एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा था। जब मैं सिर्फ नाम ही जानता था कि ये कोबरा है, ये नहीं पता था कि ये जहरीला है या नहीं अच्छा। जहरीला। उस टाइम मेरा पहला रेस्क्यू था। अच्छा, जो लोग जैसे किसी के घर में सांप आ जाए और वो किसी वजह से आपको कॉल ना कर पाए, तो उनके लिए आप कोई मतलब टिप बताना चाहेंगे जो क्या कर सकते हैं? मतलब किसी वजह से वो आपको या फिर किसी और स्नेक रेस्क्यूअर को कॉल ना कर पाए। जी, देखिए, अगर ऐसी आपको स्थिति दिखती है कि हाँ भाई, घर में सांप हो गया और आदिल भाई का या किसी का भी नंबर नहीं मिल रहा, तो आप सबसे पहले तो उसकी उचित दूरी बनाएं, और करीबन करीबन 10-12 फुट का एक डंडा लें, उससे उससे बाहर निकालने की कोशिश करें। धकेलते हुए, मतलब हाँ, हल्का हल्का उसे रास्ते की तरफ बाहर निकाल लें, वो आप पे अटैक नहीं करेगा। बट अगर आप उसे पकड़ते हैं, जैसे बोतल में कट्टा बांधते हैं, तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, वो आपको बाइट कर लेगा। इन बातों का ध्यान रखें कि सांप निकलने पर उचित दूरी बनाएं, और अगर मेरा नंबर नहीं मिल रहा तो आप वन विभाग को कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1926, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल, और अपनी जान बचाने के लिए किसी हत्या तो बिल्कुल ना करें बिल्कुल किसी ना की। करें। और किसी को अगर सांप काट ले तो लोग पता नहीं आजकल क्या क्या नमक मिर्च मसाला क्या क्या लगाते हैं, जी। तो क्या आप सबसे पहले काम क्या करना चाहिए सांप काटने के बाद? देखिए, सांप काटने पर सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हम जितना ज़्यादा पैनिक होंगे उतना ज़्यादा हमारा खून का दौरा बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, बिल्कुल। और खून ज़्यादा चढ़ेगा। खून के साथ साथ जहर भी हमारी नसों में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो हमें शांत रहना है, किसी भी प्रकार का बंद नहीं मारना है, चीरा नहीं मारना है, उस जगह को जलाना नहीं है, कोई लेप नहीं लगाना है, और किसी भी प्रकार का लिक्विड नहीं पीना है। तुरंत हमें हॉस्पिटल जाना है, अपना नज़दीकी कोई सा भी सिटी हॉस्पिटल हो, जो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, वहाँ पर जाएं। दूसरा, महिलाओं के लिए मैं स्पेशल बात करता रहता हूँ कि हमारे घर के अंदर महिलाओं को भी स्नैक बाइट हो जाती है, खेत में काम करते हुए हो जाती है, घर के अंदर रसोई में हो जाती है। तो महिलाओं को एक बात का ध्यान रखना है कि सांप काटने पर जो हमने ज्वेलरी पहनी हो, या टाइट कपड़ा पहना हो, या कुछ ऐसा धागा कलावा बंधा हुआ हो, तो उसे तुरंत निकालना है, क्योंकि सांप काटने पर सूजन आती है। जी जी। और अगर सूजन आएगी तो हमें गैंग्रीन हो सकता है, और इन्फेक्शन फैल सकता है, और हमारी मौत हो सकती है। तो ध्यान रखना, एकदम
जो भी ज्वेलरी, जो भी टाइट कपड़ा होगा रिलीज करना है और तुरंत हॉस्पिटल जाना है। तो सर एक जैसे सांप काटने पे कुछ लोग, जैसे पिक्चरों में ही हम देखते हैं कि खून ऐसे पी कर निकाल दिया, उससे ये कुछ होता है? नहीं, ये उसके जानलेवा हो सकता है। देखिए, खून अगर ज़हर निकल भी गया तो आपके मुँह के अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई बीमारी होगी, ज़ख्म होगा, तो क्योंकि किसी न आपको किसी नुकसान, कॉर्नर पे वो ज़हर हो गई। हाँ, वो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़िल्मों के ढकोसले हैं। इन पे ना साइंस विश्वास करती है और ना ही हम विश्वास करते हैं। बस आपको नज़दीकी हॉस्पिटल जाना है। और पचवा दून वासियों के लिए मैं बता दूँ, हमारा लेमन इज़ द बेस्ट, इधर ग्राफिकेरा, आप आराम से जा सकते हैं और 1 दिन के बाद आप फिर से अपने परिवार में खुशहाल लौट जाएँगे। अच्छा सर, आपने अभी एक अजगर का रेस्क्यू हमारे विकास नगर में करा था, जी। तो उसको मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, लोग उसके साथ फ़ोटो तो ऐसे खिंचवा रहे थे, मैं सर ने उसका मुंह पकड़ा हुआ था और लोगों ने पीछे से पकड़ के, अगर सर एक बार भी उसका मुंह छोड़ देते तो वही लोग तुम दबा के भागते। भाग जाते हैं। तो कितना मतलब खतरनाक रेस्क्यू वो था आपके लिए? जी, वो अब तक का मेरे सीज़न का सबसे खतरनाक रेस्क्यू था, क्योंकि वो एक ऐसी जगह था, अगर ज़रा-सी भी चूक हो जाती, तो मैं भी नहर के अंदर गिर सकता था और वो मुझे बाइट भी कर सकता था, क्योंकि उसका शरीर भी बहुत हैवी था, करीबन 56 किलो का वो था और उसकी जो लेंथ थी, वो 14 फीट के करीब थी। और ऐसे रेस्क्यू में हमें बहुत ही सावधानीपूर्वक करना पड़ता है, बहुत पैशन के साथ करना पड़ता है। करीबन उस रेस्क्यू में अगर रेस्क्यू टाइम की बात करूँ तो करीबन ढाई 3 घंटे का हमें समय निकला, क्योंकि वो एक ऐसी जगह फँसा हुआ था जहाँ पर हमें भी जाना मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। बिल्कुल, उसके बारे में अखबार में भी आपके न्यूज़ आई जी, थी। जी। अच्छा सर, आप कुछ साँप भी अभी आज़ाद करने को लाए हो, आप दिखा सकते हो एक बार? हाँ, ज़रूर दिखाएँगे। तो चलो आप साँप देखते हैं थोड़े से भैया के। तो दोस्तों ये वो स्नेक है जिनको अभी सर आज़ाद करने वाले हैं। तो सर ये कौन-सा स्नेक है आप बताएँगे? ये एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, जिसे भारतीय नाग भी बोलते हैं और ये काफ़ी ज़हरीला साँप होता है। तो सबसे पहले हम इस साँप को रिलीज़ करेंगे। तो दोस्तों अभी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को रिलीज़ कर दिया है और बड़ी शांति से वो जा रहा है। ये एक फॉरेस्ट एनी कैट स्नेक है, जिसे जंगली बिल्ली सांप भी बोला जाता है और ये पेड़ों पर रहने वाला एक हल्का विषैला सांप है। तो दोस्तों मैं आपको लाइव स्नेक रिलीज़ करते हुए दिखा रहा हूँ, तो सपोर्ट ज़रूर करा करो यार, मुझे खुद अभी डर लग रहा है। ये पेड़ पर रहने वाला सांप है। नीचे उतर गया। अब चढ़ेगा। चलो छोड़ दो, चला जाएगा। चला जाएगा, वो सांप चला जाएगा। तो दोस्तों बड़े ही प्यार से इसको रिलीज़ कर दिया गया है और हम भी ज़्यादा शोर नहीं कर रहे हैं। जहरीला सांप जो रात के समय ही निकलता है और ये एक बिस्तर पर था एक व्यक्ति के, और उन्होंने इसे बहुत सही समय पर देख लिया। दोस्तों ये है कॉमन क्रेट, सबसे जहरीला सांप एशिया का। ये देखिए, बड़े ही प्यार से इनको रिलीज़ करा जा रहा है। बाइक में चढ़ेगा वो बेटा, वो जा रहा हो जाने दो, उधर से ही जाने दो। जा रहा। तो दोस्तों अभी मेरे सामने बैठा है एक कोबरा, जिसके पास मैं बिल्कुल पास में खड़ा हूँ।
वो भी वीडियो के लिए सिर्फ, जिससे मुझे खुद डर लग रहा है अभी। तो बड़े ही प्यार से बैठा है। मैं भी इसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा क्योंकि अभी गर्मी बहुत है और ये छाए में बैठा है। ज़्यादा आवाज़ करना भी यहाँ सही नहीं रहेगा। सर आगे। तो दोस्तों देख सकते हो आप, हमारे आदिल सर सांपों को इतने प्यार से रेस्क्यू करके उनको रिलीज़ करते हैं जैसे बच्चे खिलौने से खेल रहे हों। यही मुझे एक ख़ास बात हमारे आदिल सर की लगती है, क्योंकि सांपों को भी इतने प्यार से वो रखते हैं जैसे वो फैमिली का हिस्सा हो। तो दोस्तों क्रैक ये चला मेरे गया सामने बैठा है एक कोबरा, जिससे जो कि अभी बड़ा गुस्से में है। और मैं इसके पास ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे खुद को डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो एक बार पास से दिखा दो भाई। तो चलो अब दोस्तों इनको जाने देते हैं, है ना। ज़्यादा परेशान करना इन्हें गर्मियों में सही नहीं रहेगा। चलो दोस्तों, आपने भी देखा होगा वीडियो कितनी क्रेजी रही है और कितना मज़ा आप लोगों को आया है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी बातें हमारे साथ शेयर करी, इतनी नॉलेज हमें दी। तो दोस्तों आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से मिला होगा, मुझे पता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आपका भी कोई दोस्त सांपों से डरता है तो उसको तो ये वीडियो ज़रूर भेजना। Okay, let's go.